Dear students, welcome back. And here we are going through the lesson A Tiger in the House from class 7th. Let's read supplementary English textbook. In our previous video, we have discussed a part of the lesson, and now we are going to start from here. तो अभी हम यहाँ से start करेंगे. तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, लेकिन लेसन में इस शॉर्ट स्टोरी में आगे जाने से पहले यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस आई हैं जो पहले देखेंगे. डॉटेड डॉटेड मीन्स मूव और रश इट सडनली, अचानक से कोई मूव करना, हरकत करना या किसी चीज़ की तरफ दौड़ना, रश करना. रैटरिट मीन्स गो बैक, पीछे मुड़ना या पसपाई अख्तियार करना. स्टॉक मीन्स मूव स्टेल्थली टुवर्ड्स, बड़ी चोरी से, बड़ी खामोशी से झुक के किसी चीज़ की तरफ मूव करना. क्राफ्टी मीन्स कनिंग, मकार या स्लाई जिसको आप कहते हैं, या डिसीवर जिसको आप कहते हैं. रेट्रीवर मीन्स अ ब्रीड ऑफ डॉग ट्रेन टू रेट्रीव गेम इन हंटिंग, ये एक कुत्तों की एक अफजाइश है, एक नस्ल है जो शिकार खेलने में काम आती है. तो जो वो हाउंड्स जिनको हम कहते हैं शिकारी कुत्ते, ये वैसे वाइड बर्थ, ये एक फ्रेज़ है. कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अस, किसी चीज़ से दूर रहना या किसी चीज़ से एक डिस्टेंस मेंटेन करना. तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जो इस लेसन में आई हैं. इसके बाद हम लेसन में देखेंगे, यहाँ पे कुछ इशारे दिए गए हैं. एज टिमोथी ग्रोथ अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रादर डेंजरस. जो जब जितना ये टिमोथी बड़ा होता गया, ये इसका जो फ्रेंडली नेचर था वो कम होता गया. एंड ही बिकम्स रादर डेंजरस, वो ज़्यादा अभी ख़तरनाक हो गया. इसमें जो एक वाइल्ड एलिमेंट है, या जो इसमें एक टाइगर में एक वो दरिंदा सिफत की जो होता है, तो वो चीज़ इसमें बाहर आ गई. ग्रैंड फादर डिसाइड्स टू ट्रांसफ़र हिम टू जू, जो ग्रैंड फादर हैं, जो दादाजी हैं, उसने डिसाइड किया कि अभी इसको जू में ट्रांसफ़र करना चाहिए, चिड़ियाघर में भेजना चाहिए. 6 months लेटर ग्रैंड फादर पेज टिमोथी ए विजिट, और 6 महीनों के बाद जब ग्रैंड फादर इसको देखने गया जू में, टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंड फादर और इज़ ही. तो आपको क्या लगता है कि टिमोथी वहाँ पे खुश हो जाएगा या ग्रैंड फादर खुश हो जाएगा? तो वहाँ पे क्या होगा? One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of cook except his clothes and shoes. तो इन्हीं दिनों में जो ये ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, इसने एक पेशन गोई के तौर पे ये बात कही कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो टिमोथी हैं वो महमूद के बेड पे होगा और महमूद का कहीं पे कोई निशान नहीं होगा, एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, वहाँ पे खाली उसके कपड़े और उसके जूते मिलेंगे. दैट मीन्स टिमोथी उसको खा गया होगा. एंड देन देयर इज़ ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं. बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, लेकिन जब टिमोथी तकरीबन 6 महीने का हो गया, अ चेंज केम ओवर हिम, इसमें एक तब्दीली आ गई, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई. ही ग्रू स्टिल स्टेडली लेस फ्रेंडली, वो बड़ी तेज़ी से जो इसका जो फ्रेंडली नेचर है वो कम हो गया, ये रिजर्व सा हो गया. और इसमें जो एक वो वाइल्ड एलिमेंट था, एक जंगली उनसर, या जैसे जानवर जो खूंखार होते हैं या जो दरिंदा सिफत की इनमें होती हैं, तो वो चीज़ आ गई. वैन आउट फॉर अ वॉक विद मी, जो नरेटर है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब ये कभी मेरे साथ वॉक पे जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टिल अवे टू स्टॉक ए कैट और समवन्स पेट डॉग, तो ये रास्ते में किसी कैट को या किसी के पालतू कुत्ते पे हमला आवर होने की कोशिश करता था. समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजीड cackling from the poultry house and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. और कभी कभी हम रात में जो ये मुर्गियों के लिए जो उनका जो पोल्ट्री हाउस होता है, तो उसमें से इनकी बड़ी वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, कैकलिंग साउंड, जो मुर्गियों की आवाज़ होती है, तो वो बड़ी फ्रेंजी, बड़ी हेजानी आवाज़ आती थी. और सुबह को हम देखते थे कि वहाँ पे जो जानवरों के जो वो पर होते हैं, तो वो पड़े हुए थे. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, अब टिमोथी को ज़्यादा टाइम के लिए चेन अप किया गया, उसको ज़्यादा टाइम के लिए अभी बांधा जाने लगा, ज़्यादा टाइम के लिए वो बांधा रखते थे. And then there is, and finally when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. और आखिर जब इसने महमूद को ही स्टॉल करना शुरू कर दिया, इस पे ही हमला आवर होने की कोशिश की, एंड विद व्हाट ही लुक लाइक विलानस, और इसकी जो लुक थी वो बड़ी विलानस थी, बड़ी शैतानी थी, बड़ी मकार थी. दैट मीन्स ये महमूद पे हमला आवर होने या उसको मारने की, खा जाने की कोशिश करने लगा.
ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू ज़ू। जो दादाजी था इसने कहा कि अभी वक्त आ गया है कि इसको ज़ू में, उसको चिड़ियाघर में वापस भेज दिया जाए। रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ। तो जो ग्रैंडफादर है इसने अपने लिए और इस टाइगर के लिए एक फ़र्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट जो होता है जो वो अपने लिए रिज़र्व किया, वो टिकट निकाली। एंड टिमोथी, एक तो अपने लिए और टिमोथी के लिए, नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद देम। और इस कंपार्टमेंट में इनके अलावा कोई नहीं था या कोई किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ। जो दादाजी था इसने इसको लखनऊ, वो उसको वापस ले गया। वेयर द जू अथॉरिटीज़ वेयर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट ए वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। वहाँ पे जो जू अथॉरिटीज़ थी, जो चिड़ियाघर के जो अथॉरिटीज़ थे, हुकाम थे, वो बड़े खुश हुए कि उन्हें एक गिफ्ट की सूरत में एक वेल फेड, दैट मीन्स जिसकी अच्छी परवरिश हुई है, जिसको अच्छी तरह पाला गया है, एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। और किसी हद तक ये जो टाइगर था ये सिविलाइज्ड था, ये दूसरे टाइगरों से इसमें थोड़ा बहुत जो एक इसको टेम किया गया था। अबाउट 6 months लेटर व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ। और तकरीबन 6 महीने के बाद जब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे जो दादा दादी थे, वो किसी रिलेटिव के यहाँ गए थे लखनऊ में, ग्रैंड फादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन। तो ग्रैंड फादर ने कहा कि चलो इसी बहाने जू में जाते हैं और एक बार इस टिमोथी को देख के आते हैं। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम। जो नरेटर है यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं तो उसके साथ उस टाइम नहीं था। एंड देन देयर इज़ बट आई हर्ड अबाउट ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। लेकिन मैंने इसके बारे में सब सुना जब मैं देहरा में फिर से वापस आ गया। अराइविंग एट द जू ग्रैंड फादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्नड। तो जब ग्रैंड फादर इस जू में पहुंच गए, वो डायरेक्टली उस पंजरे में चला गया जहाँ पे इस टिमोथी को बंद किया गया था। इंटर्न दैट मीन्स एक ट्रेनिंग के तौर पे उसको, या एक उसको ट्रेन करने के लिए जैसे बांधा गया था। द टाइगर वाज दियर। टाइगर तो वही था। क्रोचड इन अ कॉर्नर। वो एक कोने में बड़े ही क्रॉचिंग अंदाज में छुप के बैठा हुआ था। फुल ग्रोन, अभी वो बड़ा हुआ था। एंड विद अ मैग्निफिशेंट स्ट्राइप्ड कोट। और इसके ऊपर जो ये कोट था, जो इसके ऊपर ये खाल होती है, वो बड़ी मैग्निफिशेंट थी, बड़ी शानदार नज़र आ रही थी। हेलो टिमोथी सैड ग्रैंड फादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। तो ग्रैंड फादर ने उससे कहा हेलो टिमोथी, एक उसके साथ सलाम कलाम करने की कोशिश की और अपना जो बाजू है वो इस पंजरे के अंदर डाला। तो टाइगर अप्रोच द बार। जो टाइगर है वो इन बार्स, इन जो वहाँ पे जो वो लोहे के वो पंजरे बने होते हैं उसके नज़दीक आ गया। एंड अलाउड ग्रैंड फादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। और ग्रैंड फादर ने अपने दोनों हाथ इसके सर के दाएं बाएं या रखी। ग्रैंड फादर स्ट्रोक द टाइगर फोरहेड। फिर ग्रैंड फादर ने वो थोड़ा बहुत इसके फोरहेड पे, माथे पे स्ट्राइक किया, दैट मीन्स मुक्का सा मारा। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कान मरोड़े। एंड व्हेन एवर ही ग्राउल्ड, और जब वो ग्राउल करता था, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ। ग्रैंड फादर इसके मुंह पे थोड़ा लाइटली वो हिट करता था अपने हाथ से, विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। जो पहले से ही एक इसका तरीका रहा था इसको खामोश करने का, उसको शांत करने का, जब ये ग्राउल करता था, जब ये आवाज़ निकालता था। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। इसमें कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रही हैं। फ्रंजीड मीन लाउड एंड फ्रंटिंग, जो बड़ी ज़ोरदार और बड़ी हेजानी आवाज़ें होती हैं। कैकलिंग नॉइज मेड विद हैंड, जो मुर्गियों की आवाज़ होती है, कैकलिंग साउंड। वेलानस इंटर्न मीन विकड एंड डेंजरस प्लान, बड़ा ही विकट खतरनाक या डेंजरस कोई प्लान या आइडिया होना, शैतानी कोई इरादा। इंटर्नड मीनस कैप्ट, किसी को किसी जगह ट्रेनिंग के लिए बंद रखना। स्मैकड मीनस हिट लाइटली, धीरे से किसी को हिट करना, मारना। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये जो ग्रैंड फादर था ये इस जू में चला गया, वायर ही ट्राइड टू मीट हिज दिस टेम टाइगर, टिमोथी को के साथ मुलाकात के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और लेसन में इस स्टोरी में और क्या होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।